स्टूडेंट हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है 4.16, जिस क्वेश्चन में हमको एक रिंग दे रखी है। इस रिंग की रेडियस है r और इस रिंग में I करंट फ्लो हो रहा है और टर्न्स इसमें n है। हमें इसकी एक्सिस पर सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बताना था टू शो। तो फील्ड क्या होगा? V इक्वल टू म्यू नॉट I r स्क्वायर n अपॉन 2x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की होल पावर 3/2। बेटा हम ये प्रूफ कर चुके हैं पहले। हमने यहाँ पे रेडियस को a लिया था, यहाँ पे r है बस, तो यहाँ पे a स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पे r स्क्वायर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद बेटा इसमें पार्ट ए में ये बोला था कि आप अब इससे रिजल्ट फाइंड आउट करो फील्ड के लिए जो इस कॉइल के सेंटर पर है। तो बेटा एट सेंटर ये मैंने प्रूव कर रखा था। एक्स क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। देखो ये घटते घटते कितना हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ जीरो रख दो। तो बी क्या मिलेगा हमें? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2 जीरो स्क्वायर हो जाएगा। तो खाली आर स्क्वायर बचेगा, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ से 3/2। 2 से 2 यहाँ पे नीचे रह गया आर के ऊपर आर स्क्वायर, तो एक आर बचा। म्यू नॉट आई एन अपॉन 2r। तो बेटा ये फॉर्मूला होगा इसके लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा इसके पार्ट बी को डिस्कस करते हैं। इसमें बोला है कंसीडर टू पैरेलल कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल्स ऑफ इक्वल रेडियस r एंड नंबर ऑफ टर्न्स n कैरिंग इक्वल करंट। बेटा करंट भी इक्वल है इन द सेम डायरेक्शन एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कैपिटल R। बेटा ऐसे दो हमें कॉइल दे रखी हैं जो एक दूसरे के पैरेलल है। ये बेटा फर्स्ट कॉइल है जिसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा कितने हैं? n दे रखे हैं, करंट I है। और बेटा इसी के पैरेलल एक दूसरी कॉइल है इस टाइप से। बेटा इसमें भी n टर्न्स हैं और इसमें भी करंट कितना फ्लो हो रहा है? I फ्लो हो रहा है। दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है। बेटा रेडियस बेटा दोनों की r है, इसकी रेडियस भी r और इसकी रेडियस भी r है। और बेटा इनके बीच की डिस्टेंस भी आपको r दे रखी है, डिस्टेंस r है। तो बेटा अगर मैं इसको मिड पॉइंट मान लूं O को, तो ये डिस्टेंस कितनी रह गई? r/2। बेटा ये वाली डिस्टेंस r/2। बेटा अभी तक इतना हमने पढ़ा इसमें क्वेश्चन में। ओके, इसके बाद बोला है सो दैट द फील्ड ऑन द एक्सिस अराउंड द मिड पॉइंट बिटवीन द कॉइल इज यूनिफॉर्म ओवर अ डिस्टेंस दैट इज स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल R, इट मींस रेडियस। हमसे बोला है बेटा जो इसका मिड पॉइंट है ना, दोनों के बीच में जो लाइन से जोड़ रखा है दोनों को, ये मिड पॉइंट है। इसके आसपास बेटा एक छोटी सी रेंज में बहुत छोटी डिस्टेंस के लिए, मान लो ये कोई रीजन है बेटा, इस पूरे रीजन बेटा हमें बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है। तो बेटा मैं इस छोटी सी डिस्टेंस को x मान ले रहा हूँ। ये वाली जो डिस्टेंस है कितनी है डिस्टेंस बेटा? x, यहां से लेकर यहां तक। तो इस बहुत छोटी डिस्टेंस के लिए मैं फील्ड देखना चाह रहा हूँ बेटा। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट क्या मान लिया? P पॉइंट मान लिया बेटा, ये वाला। तो P पॉइंट पर देखते हैं फील्ड बेटा कांस्टेंट आता है कि नहीं। तो अगर इस स्मॉल डिस्टेंस पर फील्ड कांस्टेंट आया तो बेटा इस छोटे से रीजन में फील्ड क्या रहेगा? कांस्टेंट ही बना रहेगा। ओके बेटा, अब जरा ये देखो P पॉइंट पहली कॉइल के सेंटर से कितना दूर है? इसको बेटा मैं मान ले रहा हूँ सेंटर को O1, इसके सेंटर को बेटा मैं O2 मान लेता हूँ। तो मैं साइड में लिखे दे रहा हूँ कि जो O1 इट मीन पहली कॉइल के सेंटर से, या इसको आप C1 कह दो, C1 C2 और अच्छा लगेगा बोलने में। तो बेटा पहली कॉइल के सेंटर से C1 से जो डिस्टेंस है पॉइंट P की वो कितनी होगी बताओ? C1P। यहां तक बेटा आपको पता है r/2 था, कितना और ऐड हो गया? x। तो r/2 प्लस x। ऐसे बेटा दूसरी कॉइल के सेंटर से पॉइंट P की डिस्टेंस क्या होगी? वाली डिस्टेंस पूरा r/2 था, x कम हो गया। तो बेटा ये रहा r/2 माइनस x। आगे इसको हमें यूज करना है। क्लियर हुआ बेटा? तो इन्होंने बोला था कि भाई आपको इस स्मॉल रीजन में बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा। अब बेटा मैं नाम बता दे रहा हूं, इस पूरे सिस्टम को हम नाम देते हैं हेल्म होल्ड्स कॉइल। तो बेटा क्या है, मैं इसके साइड में लिखे दे रहा हूं हेल्म होल्ड्स कॉइल बोलते हैं बेटा इस पूरे अरेंजमेंट को। ओके, जहां पर हम एक पॉइंट के सराउंडिंग में छोटे रीजन में कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड गेन करते हैं। तो बेटा चलते हैं अपने क्वेश्चन पर।
हमें क्या क्या करना है यहाँ पर, तो बेटा आपको पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना था, तो हमने माना लेट अ पॉइंट पी एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस एक्स, बेटा बता रखा है वो डिस्टेंस आर से बहुत छोटी है, क्वेश्चन में बोला है एक्स वेरी वेरी स्मॉल देन आर, ओके, फ्रॉम मिड पॉइंट ओ। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, तो बेटा ओ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी ओ इक्वल टू, पहले बेटा देखते हैं दोनों की वजह से डायरेक्शन, फर्स्ट कॉइल की वजह से और सेकंड की वजह से। बेटा देखो ध्यान से, अगर मैं कॉइल 1 की वजह से देखूं डायरेक्शन, तो बेटा आप देखो अंदर की तरफ करंट कहां जा रहा है बेटा, ऊपर, बाहर की तरफ नीचे, तो थंब कहां है, इधर। इट मींस पहली कॉइल की वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड बेटा इधर की तरफ है, B1 वेक्टर। अब बताओ दूसरी की वजह से, बेटा दूसरे में भी सेम ही है, क्योंकि सेम करंट बता रखा था, यहाँ भी बेटा अंदर से हम ऊपर की तरफ, बाहर से नीचे, तो डायरेक्शन बेटा इधर ही। तो आपने देखा पहली और दूसरी जो कॉइल है बेटा, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, इसलिए पॉइंट पी पर नेट फील्ड के लिए हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो बेटा ये आएगा B1 प्लस B2। अब बेटा इनका फॉर्मूला लगाओ, तो फॉर्मूला क्या होता था बेटा, म्यू नॉट टर्न्स बेटा एन करंट आई, और बेटा रेडियस कितनी है, आर स्क्वायर अपॉन 2। अब बेटा सेंटर से डिस्टेंस होती थी पॉइंट की एक्सिस पर, तो बेटा वो डिस्टेंस क्या है, पहली C1P है, तो बेटा C1P का मतलब क्या है, R अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ओके। उसके बाद प्लस आर, आर वो होता था बेटा ए बोलते थे, ए यहाँ पे रेडियस होती थी, तो प्लस में बेटा यहाँ तो आर है ना, आर स्क्वायर की होल पावर 3/2 प्लस यहाँ बेटा दूसरे के लिए B2 के लिए, अब B2 की डिस्टेंस क्या है, B2 के लिए मतलब C2 से पॉइंट P की डिस्टेंस बेटा वो R अपॉन 2 माइनस एक्स है, तो फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट, दूसरी कॉल बेटा टर्न एन करंट आई रेडियस R अपॉन 2। अब बेटा दूसरी कॉइल से जो पॉइंट था उसकी डिस्टेंस क्या है, उन्होंने निकाल रखी है C2P, R अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बेटा रेडियस का स्क्वायर होता था तो आर स्क्वायर, फॉर्मूला में याद होना चाहिए, होल पावर 3/2। थोड़ा रिमाइंड करा दूंगा आपको बेटा, ऐसे देखो ये होता था, इसकी रेडियस हमने यहाँ पे ड्राइव किया था, ए मानी थी, डिस्टेंस एक्स लिखी थी, उस पॉइंट पे बेटा फील्ड क्या निकल कर आया था, म्यू नॉट अगर टर्न एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्सिस पर डिस्टेंस सेंटर से एक्स प्लस ए स्क्वायर, बेटा ये था, है ना, तो वही मैंने यूज किया है यहाँ पे, ए की जगह रेडियस आ गई, ये बेटा सेंटर से डिस्टेंस थी एक्सएल पॉइंट की प्लस बेटा रेडियस का स्क्वायर, तो क्लियर हो गया होगा आपको, ओके स्टूडेंट्स। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, और बेटा अपॉन में कॉमन है 2। अब बेटा इसका मैं होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, इस पावर को पूरे को ऊपर लाएंगे तो माइनस के 3/2 हो जाएगा, बेटा होल स्क्वायर खोलो, ए का स्क्वायर इट मीन्स आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी का स्क्वायर मीन्स बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab ए इंटू बी आर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस में बेटा क्या है आर स्क्वायर। अब इस पावर को बेटा ऊपर लाएंगे तो पावर क्या बनेगी ऊपर आके -3/2 प्लस यहां से बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो से, तो ए का स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी का स्क्वायर मीन्स बेटा एक्स स्क्वायर -2a का मतलब आर अपॉन 2 बी का मतलब बेटा एक्स प्लस बेटा आर स्क्वायर की होल पावर -3/2, ओके। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं सर, इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब बेटा देखो ध्यान से, आर स्क्वायर अपॉन 4 और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा ऐड करने पर, 4 वन जा 4 और 1 5 आर स्क्वायर अपॉन 4। बेटा एक्स जब बहुत छोटा है आर से, तो जो एक्स स्क्वायर होगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे, तो 2 से 2 कटा, तो बेटा यहाँ पे क्या है ये आर एक्स होल पावर -3/2 प्लस ऐसे बेटा यहाँ पर आर स्क्वायर अपॉन 4 और आर स्क्वायर कितना हुआ 5 आर स्क्वायर अपॉन 4, एक्स स्क्वायर बेटा नेग्लिजिबल हो जाएगा, 2 से 2 कट गया माइनस आर एक्स की होल पावर 3/2 सिंस एक्स स्क्वायर इज नेग्लिजिबल, ओके स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं इसे, इक्वल टू म्यू नॉट
एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2। बेटा मैं इसमें से 5 आर स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन निकालना चाह रहा हूँ। बेटा ध्यान रखना है, जब भी किसी ब्रैकेट से हम कोई भी बेटा वेरिएबल या कोई कांस्टेंट अगर कॉमन निकालते हैं तो बेटा पावर साथ में कॉमन आती है। तो मैं यहाँ पे कॉमन निकाल रहा हूँ 5 आर स्क्वायर अपॉन 4। तो बेटा पावर क्या थी, -3/2 साथ में कॉमन आया। यहाँ से क्या बचेगा बेटा 1 प्लस आर एक्स। यहाँ से तो नहीं निकाला मैंने कॉमन, मतलब कॉमन निकाला था, तो यहाँ से तो डायरेक्ट दिख रहा है। तो बेटा अब क्या करेंगे अगले में हम, आप सिंपल तरीका होता है इसमें, इसको आप पलट के लिख दो बस। तो क्या लिख देंगे 4/5 आर स्क्वायर, तो ऑटोमेटिक वो कॉमन आ गया। ठीक है, पावर -3/2 प्लस बेटा इसमें भी 5 आर स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन है, निकालना है हमें कॉमन, मतलब -3/2 आएगी पावर साथ में। और बेटा यहाँ से क्या बचेगा 1 माइनस आर एक्स। बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ तो सीधे सीधे दिख रहा है कॉमन, यहाँ पे इसी को पलट के लिख देंगे 4/5 आर स्क्वायर की होल पावर -3/2। ओके बेटा, कंसेप्ट बता दो, से पलटने का कंसेप्ट क्या है कि 4 बेटा यहाँ पे नीचे नहीं है तो मैंने ऊपर लिख दिया है, 5 आर स्क्वायर बेटा ऊपर नहीं था नीचे लिख दिया, तो ऑटोमेटिक हमें ऊपर नीचे मल्टीपल करने पर एक कॉमन आ गया, एक बेटा यहाँ पे बचा रह गया। ठीक है, इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2। बेटा यहाँ में पूरी वजह से फिर से कॉमन क्या आया 5 आर स्क्वायर अपॉन 4 की पावर -3/2। बेटा पूरे से कॉमन आ गया। ओके, अब अंदर क्या बचा 1 प्लस 4x अपॉन 5r की होल पावर -3/2 प्लस यहाँ पे बेटा 1 माइनस 4 एक आर कट जाएगा ना, 4x अपॉन 5r की पावर -3/2। अब बेटा आप एक चीज देखो, आपको बता रखा था पहले ही कि x जो है r से बहुत छोटा है। सो अगर बेटा हम 4 में x से मल्टीपल कर दें तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, और बेटा उल्टा में 5r तो बहुत बड़ा, उससे डिवाइड भी कर रहा हूं, तो सोचो ये वैल्यू कितनी छोटी हो जाएगी। x ऑलरेडी छोटा है तो 4 से मल्टीपल से कोई फर्क नहीं पड़ा, बट बेटा r तो बहुत बड़ा था, तो इसलिए r से डिवाइड किया तो ये वैल्यू बहुत छोटी मिलेगी हमें 1 से, तो ये क्या होगा 1 से बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ पे इसे क्या बोल सकते हैं, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2। बेटा ये पावर माइनस है ना, अगर मैं इसको ऐसे पलट दूं तो ये पावर प्लस में बन जाएगी, तो 4/5 आर स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी बेटा, अब ये प्लस के 3/2। अब बेटा यहाँ पे देखो, जब भी 1 प्लस कुछ हो और वो एक 1 से बहुत छोटा हो बेटा, तो बाइनोमियल थ्योरम हम अप्लाई करेंगे डायरेक्ट। तो क्या करेंगे, ऊपर से इसको मल्टीपल में लिख देते हैं। क्या बोला मैंने, 1 प्लस समथिंग की पावर है बेटा कुछ, और ये जो मैं समथिंग बोल रहा हूँ बेटा 1 से बहुत छोटा हो, तो जस्ट हम पावर को आगे मल्टीपल में लगा देते, तो ये क्या बनेगा 1, ये -3/2 आगे मल्टीपल में आ जाएगा, -3/2 इंटू में 4x अपॉन 5r। बेटा ये हो गया। ऐसे यहाँ पे 1, ये -3/2 आगे मल्टीपल में आएगा तो प्लस हो जाएगा 3/2 इंटू 4x अपॉन 5r। तो बेटा ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल। मैंने क्या किया यहाँ पे एक्चुअल में, मैंने बेटा बाइनोमियल थ्योरम लगाई है, जिसमें हम कहते थे 1 प्लस बाई की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन बाई। लेकिन बेटा ऐसा कब, वैन जो यहाँ पे बैठा है 1 के साथ प्लस में, बाई इज वेरी स्मॉल। ऐसे बेटा यहाँ पे 1 के साथ प्लस माइनस में कौन बैठा है, ये बैठा है, जो कि बहुत छोटा है, इसलिए हम डायरेक्ट पावर को मल्टीपल में ला सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा आगे सॉल्व करते हैं। इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा अब आगे म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बेटा देखो 4 की पावर 3/2, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, तो ऊपर से पावर बेटा 3/2 अपॉन में बेटा 5 की पावर 3/2 और बेटा आर स्क्वायर की पावर 3/2। बेटा सबकी पावर 3/2 ना अलग अलग कर दी, और यहाँ पे क्या बचा बेटा इनटू में 1 + 1 2 बचा, ये 2 से बेटा 2 हो गया कैंसिल। तो देखो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 3 कितना हुआ बेटा 8 अपॉन 5 की पावर 3/2 क्या है 5 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1/2, इट मीन्स 5√5 म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन बेटा यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो नीचे क्या रहा आर का क्यूब। अब बेटा इस पूरे को सॉल्व करते हैं। इक्वल टू ये बेटा सारा जब सॉल्व होगा तो ये वैल्यू 0.72 आएगी, तो म्यू नॉट
एन आई अपॉन आर। तो बेटा आपको दिख रहा है, देखो म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, एन कॉन्स्टेंट, आई कॉन्स्टेंट और बेटा आर कॉन्स्टेंट। तो ये क्या निकल कर आया, पूरा एक कॉन्स्टेंट आया बेटा। तो जो फील्ड आया हमारा बेटा मिड पॉइंट ओ पर 0.72 म्यू नॉट एन आई अपॉन आर। बेटा ये कैसा है, कांस्टेंट है। हम कह सकते हैं सो फील्ड इन अ वेरी स्मॉल रीजन अराउंड मिड पॉइंट इज यूनिफॉर्म या कांस्टेंट। बेटा ये हमको प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट।